हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सजीव, विशेषताएं एवं आवास के बारे में पढ़ेंगे। सजीव होते क्या हैं? जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक वृद्धि करते हैं, जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन क्या होता है? जो हमारे चारों ओर परिवर्तन होते हैं, चाहे वो परिवर्तन टच का हो, ध्वनि का हो, दृश्य का हो। ये जो परिवर्तन है उसके प्रति अनुक्रिया, उसके प्रति क्रिया करते हैं, वे सजीव हैं। सजीव उत्सर्जन करते हैं, अर्थात शरीर के अंदर व्यर्थ पदार्थों को, विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं, अर्थात अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। सजीव गति करते हैं। पौधे भी ऊपर की तरफ गति करते हैं, वृद्धि के रूप में गति करते हैं। हालांकि पौधे एक ही जगह पर रहते हैं, जमीन में रहते हैं, लेकिन उनमें भी ऊपर की तरफ वृद्धि के रूप में गति होती है। बाकी सजीवों में, जंतुओं में जो गति होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकती है। तो सजीव वे होते हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता हो, शारीरिक वृद्धि करते हों, श्वसन करते हों, सांस लेते हों, उद्दीपन अर्थात परिवर्तन के प्रति क्रिया करते हों, उत्सर्जन करते हों, प्रजनन करते हों और गति करते हों, वे सब सजीव हैं। आवास क्या होता है? जिस स्थान पर सजीव रहते हैं वह स्थान आवास कहलाता है। विभिन्न सजीवों का आवास भिन्न भिन्न होता है। कुछ सजीवों का आवास स्थल पर होता है, थलीय आवास बोलते हैं। कुछ सजीव जल में रहते हैं, जलीय आवास कहते हैं इनको। अर्थात सभी सजीवों का आवास भिन्न होता है। विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे आवास और वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप जिंदा रहने के लिए और विकास करने के लिए अपने अंदर कुछ गुण विकसित कर लेते हैं। इसे हम अनुकूलन कहते हैं। सजीवों द्वारा अपने अंदर परिस्थिति के अनुरूप कुछ विशेष गुण विकसित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। जलीय और स्थलीय आवास में कुछ जैव घटक होते हैं, अर्थात पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये आवास के जैव घटक हैं। जबकि कुछ अजैव घटक हैं, मिट्टी, वायु, पानी, तापमान, ये आवास के अजैव घटक हैं, निर्जीव घटक हैं। आइए कुछ स्थलीय आवास के बारे में बात करते हैं। मरुस्थल। मरुस्थल में ऊंट नाम का एक जंतु रहता है। आपने जरूर ऊंट को देखा होगा। वो कई दिनों तक, क्योंकि मरुस्थल में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए ऊंट अपने अंदर ऐसे गुण विकसित कर लेता है कि यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट के शरीर में एक आपने कुबड़ देखा होगा, वहाँ पर वह पानी इकट्ठा कर सकता है। ऊंट के पैर चौड़े होते हैं ताकि मरुस्थल के रेत में चलने पर उसे आसानी हो। मरुस्थल में चूहे, सांप आदि जंतु भी रहते हैं जो गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। मरुस्थल वाले जो पौधे होते हैं वो कैक्टस या नागफनी होते हैं, जिनमें कम वाष्प उत्सर्जन होता है, अर्थात जल का उत्सर्जन कम हो। इसके लिए उनकी पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। कैक्टस या नागफनी के कांटे आपने देखे होंगे प्यारे बच्चों, ये पत्तियां ही होती हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण, कैक्टस और नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण है, भोजन बनाने का काम है पौधे का, वो तने से होता है। इनका तना हरे रंग का होता है। जो मरुस्थल में रहने वाले पौधे हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं ताकि गहराई से पानी का अवशोषण कर सके। इसी तरह स्थलीय आवास होता है पर्वतीय क्षेत्र। ये क्षेत्र अधिकतर ठंडे होते हैं। इनमें रहने वाले जंतु तेंदुआ, याक, पहाड़ी बकरी, इनकी त्वचा मोटी होती है ताकि शरीर की ऊष्मा बाहर ना जाए।
शरीर को गर्म रख सकें। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है। इनके शरीर पर लंबे बाल, फर होते हैं। ये फर, लंबे बाल भी शरीर को गर्म रखते हैं। इनके मजबूत खुर होते हैं। पैरों के नीचे जो खुर होते हैं वो मजबूत होते हैं ताकि पहाड़ों पर चलने में इन्हें सुविधा हो। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों पर जो वृक्ष होते हैं वो शंकुआकार होते हैं। उनकी शाखाएं तिरछी होती हैं और पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, जिससे वर्षा जल और बर्फ, हिम आसानी से नीचे की तरफ खिसक सकती है। इसी तरह से स्थलीय आवास होता है घास स्थल, घास के मैदान। वहाँ पर शेर जैसे जंतु रहते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। हिरण भी रहते हैं, दूसरे अन्य जंतु। ये शेर है, हिरण को शिकार बनाकर भोजन करता है, खाता है। आपने देखा होगा शेर और हिरण दोनों के ही चेहरे पर सामने आंखें होती हैं ताकि वे शिकार करने के लिए या शिकार से बचने के लिए पेड़ों के अंदर से, वनों के अंदर से दूर तक आसानी से देख सकें। आइए अब बात करते हैं जलीय आवास की। जलीय आवास में से एक समुद्र है जिसमें मछली आदि जंतु रहते हैं। इन मछलियों का तथा समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है, अर्थात आगे से पतला, बीच में से मोटा, पीछे से पतला, ताकि पानी की धारा में आसानी से गति कर सकें। जलीय आवास के जो जंतु हैं उनके शरीर में गिल्स होते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, जल में श्वसन कर सकते हैं। इसी तरह जलीय आवास का उदाहरण है तालाब व झील। तालाब और झीलों में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। वो लंबी जड़ें तलहटी में जो मिट्टी जमी हुई है वहाँ से खनिज लवण लेने में सहायक होती हैं। तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। पत्तियाँ और फूल जल की सतह पर पलवन करते हैं, तैरते हैं। और तालाब में रहने वाले जंतु जैसे मेंढक के पश्चपाद, पीछे के पैर लंबे और मजबूत होते हैं ताकि वो छलांग लगा सकें, दूर तक छलांग लगाकर आसानी से शिकार कर सकते हैं और जो कीट होते हैं जो इनका भोजन होता है उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये था छठी कक्षा का सजीव, विशेषताएं और आवास। अगले वीडियो में आप अगला चैप्टर देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।